भजन करके सबल बन गई। अबला शरीर साधन सबल, ए बाई हरि भक्ति बल, ए बाई हरि भक्ति बल। ये सभी अबला साधन करके हरि भक्ति बल से सबल बन गई। ये बाई माने ये सभी नारी स्त्री। सबसे बड़ा और मजबूत बल है भक्ति बल। इस बल के सामने में सभी बल कमजोर है। साधना करके ये सभी बाई सबल हो गई है। नाम क्या है? कहा दे मां प्रगट सब दूनी। सब दूनी माने सारे संसार में, प्रगट माने प्रत्यक्ष हुई। श्री देमा बाई, रामाबाई, बीराबाई, हीरामणि जी, लाली जी, नीरा जी, लक्ष्मी जी और जुगल पार्वती जी। जुगल पार्वती जी जगत धनी, जगत में अर्थात पूरे संसार में धनी माने धन्य हुई। श्री खींचनी जी, केसी जी, धना जी, धनाबाई, श्री गोमती बाई, भक्त उपासनी, भक्त ने उपासनी अर्थात संतों की उपासना की इन्होंने, इन सभी ने। श्री वादर रानी जी, विदित माने विख्यात, श्री गंगा जमुना जी, रैदासनी जी, जेवा जी, हरिश्याम जी, जोयसिनी जी, कुंवरी राय जी, इनकी कीर्ति अमल हुई। इन सब की कीर्ति अमल हुई। अबला शरीर साधन सबल, ए बाई हरि भक्ति बल, ए बाई हरि भक्ति बल। श्री देमाबाई के बारे में वर्णन है। बसी हृदय में आस, श्याम सुंदर छवि देखो, तिन पै सर्वस बारी जगत को तृण सम लेखो। धरि संतन की वेश, श्याम आए बहुबारा, भेद खुले पश्चात हृदय उत्कंठ अपारा। देमाबाई जी संतों की सेवा करती हैं, यह सोच करके कि एक न एक दिन भगवान दर्शन देंगे। श्याम सुंदर के रूप को मैं अपनी आंखों से निहारूंगी। ठाकुर जी आते तो हैं लेकिन संत के वेश में आते हैं। संत के वेश में आते हैं, इनको दर्शन दे के चले जाते हैं। कुछ अनुभव सा भी होता है, लेकिन श्री राम जी ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, इसीलिए मन में संतोष नहीं होता है। मन ही मन सोचती हैं, अब विलंब जन लाए, कृपा दृष्टि ते हेरो, सुंदर बदन दिखाए देहु, बन राज बसेरो। यों गावे रति गीत, यों गावे रति गीत, मीत की संगम चाहै, तपै बिरह की आँच, कांच भट्ठी सी दाए। सदा प्रेम आधीन संत को तनु धरियायो। जब ऐसी विरह दशा बढ़ी तो फिर ठाकुर जी संत के वेश बना करके आ गए।
संत के वेश बना करके आ गए तो श्री देमा बाई जी ने इनको खूब सत्कार किया, सेवा किया। और जब प्रसाद पाने के लिए संत जी बैठे तब इन्होंने कहा, महाराज जी क्या इस कलयुग में भगवान का दर्शन होता है कि नहीं? तो संत वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, अवश्य होता है, क्यों नहीं होता है? तब इन्होंने कहा, क्या मुझे भी दर्शन होंगे या नहीं? तो ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें दर्शन तो हुए हैं, कई बार दर्शन हुए हैं। दर्शन हुए? कहा नहीं तो मुझे तो नहीं पता कब दर्शन हुए। तब संत वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, वो दिन आप याद कीजिए जिस दिन अनेक पकवान बनाई थी और परोसती जा रही थी, संत जी पाते जा रहे थे, न वे पाने में आघाते थे, न परोसने में आप आघाती थे, न सामान घटता था। और उस समय में आपके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये क्या हो रहा है, इतना आनंद क्यों आ रहा है? उस समय में ठाकुर जी ही थे, ऐसा कहाँ? उदास होकर के इन्होंने कहा, थे तो सही लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं दिए ना। और कब दर्शन हुए? कहा एक दिन और भी दर्शन दिए, उसको याद कीजिए आप, जब आपकी तबीयत बहुत खराब थी, बुखार था ना। और ठाकुर जी संत के वेश में आए और आपके हाथ के नाड़ी देखने के बहाने से स्पर्श किए, और जैसे स्पर्श के वैसे आपको परम आनंद की प्राप्ति हुई, परमानंद की प्राप्ति हुई, और साथ साथ आपके बुखार समाप्त हो गए, आप स्वस्थ हो गई। तब भी तो दर्शन दिए थे, ऐसा कहाँ? हाँ, देवाबाई सुनो दरस तो तुमने पाए, बनियाए हरि वैद दवालय, दवाई दे दुख नसाए, देखी नाड़ी तोरी संत को धर के रूपा, कर पर से तब दिव्य भयो सुख परमय अनूपा, सुनत दमामति भोरी का चाहे, कर सो कर पकरन। तो दमाबाई ने कहा, इन बातों को आप कैसे जानते हैं? ये तो गुप्त बात है, संत आए थे जो पा रहे थे, नाड़ी देख करके दवा दिए थे, आपको कैसे पता? मन ही मन जवाब आई, मन ही मन उत्तर मिला, ये वही तो हैं जो वैद्य बन के आए थे, भोजन करने आए थे, आज भोजन कर रहे हैं। तो जैसे मन में बात है वैसे ही दमाबाई ने, श्री देमाबाई ने उनको हाथ पकड़ना चाहा, अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। फिर भगवान हो गए, अंतर ध्यान लगी छाती तब पजरन, अब तो असहनीय पीड़ा होने लगी। किन्हों नहीं सनाथ छवि नहीं निरखन पाई, धर्यो न मम सिर हाथ भागे क्यों यादव राई। आप भाग क्यों गए, मेरे सिर पर हाथ क्यों नहीं रखे, दर्शन क्यों नहीं दिए? इस प्रकार से वह विह्वल होने लगी। फिर भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए, और ठाकुर जी ने कहा, देमा भाई मैं तो कई बार आया हूं, हमेशा तुम्हारे पास आता ही जाता रहता हूं। विशेष आनंद प्राप्त हुआ देमाबाई को। भगवान ऐसे दर्शन दिए। नाम है एक लाली जी का, प्रगट लाली हृदय प्रेम की लालिमा। लाली के हृदय में प्रेम की लालिमा प्रकट थी। दिव्य छाई धूलि विश्व की, विश्व दिव्य छाई धूलि विश्व की काली माँ। वैष्णवाचार सारे करई नेमते, साधु सेवा गनई ऊंची करी प्रेम से। घर में रहती हैं, परिवार में रहती हैं लाली जी, लेकिन संतों को विशेष मानती हैं।
खूब संतों की सेवा में मन लगाती हैं। एक दिन इनका पुत्र का मरण हो गया, पुत्र की मृत्यु हो गई। और पुत्र की मृत्यु माँ के लिए असहनीय दुख होता है, असहनीय कष्ट होता है माँ को। अब ठाकुर जी इनके सामने संत के वेश बनाकर आ गए। पुत्र परलोक का हरि परीक्षा करो, संत तन धरि आए तभी श्री हरि। भगवान संत के वेश बनाकर के आवाज लगाए, सीताराम, श्री सीताराम। अब आवाज लगाई तो लाली जी पुत्र के मृत्यु पर शोक कर रही थी, बहुत दुखी थी। उन्होंने झट से पुत्र के शव को घर के कोने में लगाया रखा और कपड़े से उनको ढक दिया और ढक करके आई और संत को प्रणाम की। और प्रणाम करने के बाद उनकी पूजा की। संत रवि रूप ते कंज कालिका, संत रवि रूप ते कंज कलिका खिली। संत रूपी सूर्य किरण से ये इनके मनोभाव रूपी कमल की कली खिल गए, कमल के कली खिल गए। पीर रजनी दूरी उमगी स्वभाव की ओ, पीरा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। इन्होंने चरण प्रक्षालन किया, सुंदर सुभासन पर बैठाया और बालभोग में मेवा दिया, बढ़िया फल मिष्टान इनको बालभोग में दिया। और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी ये बताइए कृपा करके आप स्वयं रसोई बनाएंगे कि मेरे ठाकुर जी का प्रसाद आप पाएंगे? संत जी ने कहा, मैं तो आपके ठाकुर जी का ही प्रसाद पाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। तो लाली जी रसोई बनाने लगी, तुरंत रसोई बनाने में लग गई। और इधर संत जी भगवान का गुणगान करने लग गए। तो भगवान द्वारा गुणगान सुन करके, संत द्वारा भगवान के गुणगान सुन करके रसोई में मगन हो गए। उनको याद ही नहीं रहा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है और पुत्र का सब घर में पड़ा है, उनको याद ही नहीं रहा। इसी बीच ठाकुर जी एक और लीला किए, क्या? इनके पति का वेश बनाकर आ गए और पति के वेश बनाकर आए तो इनको डांटना शुरू किए। आए पति ने लख्यो रोकी मन ना सक्यो, दो को धिक्कार्यो बहु को बानी बाक्यो। खूब डांटना शुरू किया, तुम पागल हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, अरे पुत्र का सब घर में पड़ा है, तुम्हें कोई लाज शर्म है कि नहीं? और ये कैसे बाबा है बताओ, घर में पुत्र मरा पड़ा है और ये भोजन बनवा रहे हैं, तुम भोजन बना रही हो। अब ये इनके पति के वेश में ठाकुर जी आए हैं, खूब डांट रहे हैं इनको, बाबा को भी सुना रहे हैं, ठाकुर जी अपने आप को भी सुना रहे हैं, इनको भी सुना रहे हैं। ये कड़ी परीक्षा है। तो लाली जी ने कहा, मेरे स्वामी आप थोड़ी शांति बनाए रखिए, आप नाराज न होइए। देखिए पुत्र का संस्कार तो हो जाएगा, पुत्र मर चुका, अब तो जिंदा होगा नहीं, उनका संस्कार तो हो जाएगा। लेकिन संत जो आए हैं ये चले जाएंगे फिर तो आएंगे नहीं, इनकी सेवा तो हो नहीं पाएगी। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कहने लगी। तो संत वेशधारी ठाकुर जी जो बाहर बैठे उन्होंने कहा, क्या बात है, आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? पुत्र मर चुका है, कहाँ है? मेरे पास एक औषधि है, मैं उनको सुंघाऊंगा, वो जीवित हो जाएगा, मुझे दिखाओ कहाँ है। तो ठाकुर जी दो वेश बनाए, एक तो इनके पति के वेश बनाए हैं, एक संत का वेश बनाए हैं। तो पति वेशधारी ठाकुर जी ने कहा, महाराज जी यहाँ पर है, आइए।
ले जाकर के दिखाया, कपड़े हटाया तो पुत्र का शव पड़ा हुआ है। अब ठाकुर जी ठहरे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। तुरंत झोली से एक जड़ी निकालते हैं, सुंघाते हैं, बालक उठ के खड़ा हो जाता है। और जैसे खड़ा होता है तो संत वेशधारी ठाकुर जी कहते सुनो, सुनिए, मैं स्नान करके आता हूं तो प्रसाद पाऊंगा। ऐसा कहा, नहाने के लिए गए तो फिर गए ही रह गए, लौटे ही नहीं। इधर संत जी जो संत वेश में, जो पति वेश में ठाकुर जी आए थे, वो भी किसी बहाने से निकले तो भी गए तो गए रह गए। और जैसे वे उधर गए वैसे उनके असली पति आ गए। असली पति आ गए तो देखा रसोई भी बन रही है, बालक जिंदा भी है। तो पति ने कहा, ये बताओ कि जिंदा कैसे हुआ? अच्छा हुआ जिंदा हुआ, लेकिन कैसे हो गया? तो चमत्कार हो गया। वो तुम रसोई किसके लिए बना रही हो? तो पत्नी लाली ने कहा, अरे वाह, आप खूब मजाक करना जानते हो। अरे आपने अभी थोड़ी देर पहले बहुत फटकार लगाई, मुझे बहुत डांटा। संत जी ने जब आपसे कहा कि बालक आपका कहाँ है तो आपने दिखाया, उन्होंने जड़ी सुंघाई, वे जीवित हो गए, बालक मेरे जीवित हो गए। और संत जी नहाने गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं नहा के आता हूं तो प्रसाद पाऊंगा। अब आप कहते हैं कि ये सब क्या हुआ? तब इनके पति ने कहा, सत्य तो ये है कि मैं अभी आ रहा हूं, मैं नहीं था। अभी जो रहे हो, क्या रहे हमें नहीं पता। तब लाली जी को बात समझ में आई, ये सब लीला ठाकुर जी की थी। फिर पति को और इनको दोनों को संतों के प्रति अपार श्रद्धा हुई, बहुत प्रेम बढ़ा और दोनों संतों की सेवा में संलग्न हो गए। कर परसि के जीवायो सुखी सब भये, संत हरि लुप्त भे भेद सब खोली गए। संत में सत्य जो प्रेम कोई करे, तासु की आपदा दई दरस प्रभु हरई, प्रभु हरई। इस प्रकार से इन दोनों भाई का मंगलमय चरित्र, और भी जो आगे जिन भाई का चरित्र है श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीता